नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूरोप के माउंटेन्स कवर करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं यूरोप में, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए और एटलस वेटलस या फिर मैप अपने साथ रखिए और चीज़ों को उसमें लोकेट करिए। तो लास्ट में हम लोग ये नोट्स भी देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माउंटेन्स ऑफ यूरोप। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ में माउंटेन्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ में पहुंच जाएंगे और ये जो कंट्रीज तीन हमें याद होंगे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो इन तीन कंट्रीज में एक माउंटेन रेंज हमें देखने को मिल रही है जो कि है स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। तो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स कहाँ पर है? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में है। तो अपने नोट्स वोट्स में बनाते चलिए और लिखते चलिए। तो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हम लोग देख रहे थे, ये कहाँ पर है? नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड में। तो नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड में कौन से माउंटेन्स हम लोग देख रहे थे? स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जोलन माउंटेन्स की। जोलन माउंटेन्स जो है वो नॉर्वे और स्वीडन में है। नॉर्वे और स्वीडन के बॉर्डर पर है जोलन माउंटेन्स। तो जोलन माउंटेन कहाँ पर है? नॉर्वे एंड स्वीडन। फिनलैंड में ये नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो नॉर्वे और स्वीडन में है जोलन माउंटेन्स। ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स का ही पार्ट है या एक्सटेंशन कह सकते हैं। तो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हम लोगों ने देखा था नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में, और जोलन माउंटेन्स जो है वो नॉर्वे और स्वीडन में है। इस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं, यूरोप का जो ऊपरी भाग है, नॉर्थ है जो यूरोप का, इधर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल मैप में अगर हम लोग पहुंच जाएं तो ये पूरा यूरोप है, और ये जो कंट्री था वो नॉर्वे था, ये जो था वो स्वीडन, और ये फिनलैंड। पिछली वीडियो में हम लोग सारी कंट्रीज कवर कर चुके हैं। तो इन कंट्रीज से आप सब लोग फेमिलियर होंगे। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में हमें माउंटेन रेंज देखने को मिल रही थी, कौन सी? स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज। ये जो मैंने रेड से मार्क की है, ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज। और दूसरी माउंटेन रेंज हम देख रहे थे जोलन माउंटेन्स। तो जोलन माउंटेन्स और स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स देख चुके हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा जर्मनी में। इसके बाद हम लोग सीधा जर्मनी में चलेंगे यहाँ पर। तो ये जो कंट्री है वो आप सभी लोगों को याद आ रहा होगा कि दिस इज जर्मनी। यहाँ पर हम लोग एक माउंटेन देखते हैं, हार्स माउंटेन। तो हार्स माउंटेन कहाँ पर है? हार्स माउंटेन जो है वो जर्मनी में है, और इसके पास से एक नदी निकलती है, उसको भी हम लोगों को याद रखना है। तो हार्स माउंटेन के पास से एक नदी निकलती है जो कि है वीजर रिवर। वीजर रिवर। तो वीजर, WESER, वीजर रिवर जो है वो, उसका संबंध किस माउंटेन रेंज से है? तो हार्स माउंटेन रेंज से उसका संबंध है। कहाँ पर है ये? जर्मनी में। तो जर्मनी में हार्स माउंटेन्स भी हम लोग देख चुके हैं। तो फिर से हम लोग अगर फिजिकल मैप में आ जाएं, तो यहाँ पर हम लोग हार्स माउंटेन देख रहे हैं। दिस इज जर्मनी, और जर्मनी में हार्स माउंटेन, और इसके पास हम लोग ये वीजर रिवर भी देख रहे हैं। तो वीजर रिवर और हार्स माउंटेन हम लोग कवर कर चुके हैं। कहाँ पर है ये? जर्मनी में। तो जर्मनी में हो गए हमारे हार्स माउंटेन एंड वीजर रिवर इसके पास से निकलती है। रिवर्स की हम लोग विस्तार से चर्चा नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग यूरोप की सारी रिवर्स कवर करेंगे। तो नेक्स्ट माउंटेन रेंज हम देखने वाले हैं वो है ब्लैक फॉरेस्ट। ये भी जो कहाँ पर है? ये भी जर्मनी में है। तो जर्मनी की हम लोग बात कर रहे थे, जर्मनी की हम लोग बात कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने हार्स माउंटेन देख चुके थे। इसके बाद हम लोगों को एक माउंटेन रेंज कवर करनी है जो कि है ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी में है। और इसके ही थोड़ा लेफ्ट में हम लोग एक और माउंटेन रेंज देखते हैं जो कि है वॉस्टिस। तो वॉस्टिस और जो ब्लैक फॉरेस्ट हैं, ये जो है वो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स। वॉस्टिस जो है वो फ्रांस में है। ये भी हम लोगों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, वॉस्टिस एंड ब्लैक फॉरेस्ट। ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो जर्मनी में है, और वॉस्टिस जो है वो फ्रांस में है। ये है ब्लॉक माउंटेन्स के प्रकार। ब्लॉक माउंटेन्स, अगर आप लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है तो ब्लॉक माउंटेन्स आपको पता होगा कि कैसे जब प्लेट डाइवर्ज करती हैं तो ब्लॉक माउंटेन्स बनती हैं, उसके बीच में रिफ्ट वैली बनती है। तो यहाँ पर इनके बीच में जो रिफ्ट वैली है वहाँ से एक रिवर भी निकलती है, उसको भी हमें याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। तो ये जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, वॉस्टिस और फ्रांस, वॉस्टिस जो कि फ्रांस में है और ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी है, इन दोनों के बीच में से रिवर निकलती है। कौन सी रिवर? राइन रिवर। तो राइन रिवर, इसको हमें याद रखना है। राइन रिवर किन दो माउंटेन्स के बीच में है? तो वॉस्टिस और फ्रांस, वॉस्टिस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में है। वॉस्टिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं और ब्लॉक माउंटेन्स का ये एग्जाम्पल थे।
तो फिर से हम लोग फिजिकल मैप में चले तो यहाँ पे हम लोग लोकेट कर रहे होंगे चीज़ों को। तो ब्लैक फॉरेस्ट हम लोग देख चुके थे यहाँ पर जर्मनी में, और ये जो वॉसेस है वो कहाँ पर है, फ्रांस में है। ये वॉसेस हम लोग देख रहे हैं, और बीच में से ये रिवर जा रही है, देखो राइन रिवर। तो राइन रिवर ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसेस के बीच में से होती हुई जा रही है। रिफ्ट वैली रिवर है ये। तो अब तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? अब तक हम लोग नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स देख चुके हैं, और जोनेस माउंटेन्स देख चुके हैं नॉर्वे और स्वीडन में। नॉर्वे और स्वीडन में, और ये जो थे वो रेसिडुअल माउंटेन्स थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने हार्स माउंटेन देखे जर्मनी में, इनसे एक रिवर एसोसिएटेड थी, वीजर रिवर। उसको भी हमें याद रखना है। इसके बाद हम लोगों ने ब्लैक फॉरेस्ट और वॉस्टिस देखे। अ, ये कैसे माउंटेन्स हैं? ब्लॉक माउंटेन्स हैं, और इनके बीच में से रिवर जा रही थी, कौन सी रिवर? राइन रिवर। तो ये जो कंट्री था वो फ्रांस था, और ये जर्मनी। फ्रांस में हम लोग देख रहे थे वॉस्टिस यहाँ पर, और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में से रिवर राइन रिवर। तो वॉस्टिस और ब्लैक फॉरेस्ट को हम लोग को याद रखना है। वॉस्टिस कहाँ पर है? फ्रांस में। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में है। इसके बाद हम लोग इस एरिया में चलेंगे जो कि हमें देखने को मिल रहा है, इबेरियन पेनिनसुला। तो पेनिनसुला बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो तीन साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ हो। तो तीन साइड से जो वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है वो होता है पेनिनसुला। तो ये जो तो ये जो जगह देख रहे हैं हम लोग, दिस इज ऑल्सो अ पेनिनसुला। ये तीन साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। और ये जो पेनिनसुला है वो है इबेरियन पेनिनसुला। इबेरियन पेनिनसुला में याद रखना है, इबेरियन पेनिनसुला। तो इस वाले मैप में हम लोग आ जाएं तो दिस इज इबेरियन पेनिनसुला होल। ये जो कंट्री था ये है हमारा स्पेन, और ये जो कंट्री है वो है पुर्तगाल। पोर्तुगल या पुर्तगाल। तो पुर्तगाल और स्पेन को मिला के बनता है कौन सा पेनिनसुला? इबेरियन पेनिनसुला। इबेरियन पेनिनसुला। इबेरियन पेनिनसुला हम लोगों को याद रखना है, स्पेन और पोर्तुगल। और इसमें हम लोग कुछ माउंटेन रेंजेस अब देख रहे होंगे। तो इबेरियन पेनिनसुला में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को ये इधर माउंटेन रेंज एक इधर देखने को मिल रही है, पेरेनीज। तो हम लोग को हेडिंग बना लेनी है, पेरेनीज। तो पेरेनीज जो माउंटेन रेंज है वो एक नेचुरल बॉर्डर की तरह एक्ट करती हैं। नेचुरल बॉर्डर की तरह एक्ट करती हैं किस किस के बीच में? ये जो ऊपर कंट्री था वो था हमारा फ्रांस, और नीचे जो है वो है स्पेन। तो ये यहाँ पर हम लोग जो है वो पिरेनीज माउंटेन रेंज देख रहे हैं। तो ये नेचुरल बॉर्डर है किन दो कंट्रीज के बीच में? तो फ्रांस एंड स्पेन। फ्रांस और स्पेन के बीच में नेचुरल बॉर्डर कौन सी माउंटेन रेंजेस बना रही हैं? तो पिरेनीज बना रही हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है ये। तो हम लोग अगर इस वाले मैप में पहुंचे तो इबेरियन पेनिनसुला हम लोगों ने देखा था, स्पेन और पोर्तुगल को मिला के बन रहा था, और यहाँ पर हम लोग एक माउंटेन रेंज देख रहे हैं जो कि है पिरेनीज। पिरेनीज माउंटेन रेंजेस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो याद रखना है हमें, फ्रांस और स्पेन के बीच में नेचुरल बॉर्डर बना रही हैं पिरेनीज। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैंटाब्रियन माउंटेन्स की। कैंटाब्रियन माउंटेन्स, तो कैंटाब्रियन माउंटेन्स कहाँ पर है? ये हमारी स्पेन में है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कैंटाब्रियन माउंटेन्स। तो पिरेनीज के बाद हम लोग नेक्स्ट माउंटेन कौन सी देख रहे हैं? कैंटाब्रियन। तो कैंटाब्रियन माउंटेन जो है वो कहाँ पर है? वो स्पेन में है, याद रखना है हमें। स्पेन में है, और ये किस पेनिनसुला में के अंतर्गत आती हैं? तो इबेरियन पेनिनसुला में आती हैं। स्पेन या इबेरियन पेनिनसुला, ये पूरा जो है वो इबेरियन पेनिनसुला हम लोगों ने देखा था, और इबेरियन पेनिनसुला के अंदर ही ये जो माउंटेन है वो कैंटाब्रियन वो आ रही हैं। तो एक बार हम लोग इसको क्लियर कर दें। तो यहाँ पे हम लोग कैंटाब्रियन माउंटेन देख रहे हैं स्पेन में, जो कि इबेरियन पेनिनसुला के अंदर है। इबेरियन पेनिनसुला ये पूरा था। और जो पिरेनीज माउंटेन्स थी वो भी हम लोगों ने देखी, जो नेचुरल बॉर्डर बना रही थी किसके बीच में? फ्रांस और स्पेन के बीच में। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और माउंटेन थे, मैसिव। तो नेक्स्ट माउंटेन रेंज जो है वो है मैसिव माउंटेन। ये हम लोग को देखना है, मैसिव। तो मैसिव माउंटेन कहाँ पर है? मैसिव, मैसिव या सेंट्रल मैसिव भी लिखा होगा कई कई जगह। तो मैसिव माउंटेन रेंजेस कहाँ पर हैं? ये है हमारी फ्रांस। इसको सिर्फ ऐसे ही याद रखना है कि मैसिव माउंटेन रेंजेस कहाँ पर है? फ्रांस में। तो यहाँ पर हम लोग मैसिव माउंटेन देख सकते हैं। तो ये जो है वो मैसिव माउंटेन रेंजेस हैं, फ्रांस का ये पार्ट थी। फ्रांस में हम लोग वॉस्टिस देख चुके थे, अगर हमें याद हो तो। वॉस्टिस
मैसिव देख चुके हैं इस, और हम लोग देख चुके थे पिरेनीस। पिरेनीस जो है वो नेचुरल बॉर्डर बनाई थी स्पेन और फ्रांस के बीच में। तो मैसिव माउंटेन्स को भी हम लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, एल्प्स में। तो यहाँ पर हम लोग माउंटेन रेंज देख रहे हैं, पूरी बड़ी सी एल्प्स माउंटेन रेंजेस, एल्प्स। तो हम लोगों को याद रखना है एल्प्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। ये जो है एल्प्स जो है वो फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। तो इसके लिए तो एल्प्स जो माउंटेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, हमें याद रखना है इनको। ये जो है वो फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। फोल्ड माउंटेन्स यानी कि वलय पर्वत जो कन्वर्जिंग प्लेट्स के जरिए बनती हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकी हाइट वगैरह रहती है। तो एल्प्स जो है वो फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब ये जो एल्प्स जो माउंटेन रेंजेस देख रहे हैं हमें, ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ को मतलब कवर करती हुई चलती हैं। तो हमें पूरी लिस्ट बनानी है कि कौन सी कंट्री में ये है। तो एल्प्स जो हैं सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देख ही सकते हैं कि फ्रांस में तो ये आ ही रही है। तो कहाँ किस किस कंट्री में आती है ये? फ्रांस, लिंकस्टीन, लिंकस्टीन और स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी। जर्मनी में ये बहुत मतलब कम आती है, या बहुत थोड़ा इसका पार्ट आता है जर्मनी में, तो लिखना तो है पर हमें। जर्मनी में भी आती है ये। और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। इन कंट्रीज को आप मतलब आपके माइंड में अगर थोड़ा बहुत मैप वैप बन रहा होगा, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो। और ऑस्ट्रिया, इसके बाद इटली, इसके बाद इटली एंड स्लोवेनिया। तो इन कंट्रीज में ये एल्प्स माउंटेन्स का विस्तार है। किस किस कंट्री में हो गया? फ्रांस, लिंकस्टीन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। जर्मनी में थोड़ी कम आएंगी। और ऑस्ट्रिया, इटली एंड स्लोवेनिया। तो एक बार हम लोग पॉलिटिकल मैप में भी देख लेते हैं। तो ये जो कंट्री था हमारा वो फ्रांस था। ये जो है वो स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और ये इटली में भी आ रही हैं। नीचे वाला जो है वो इटली है, ऊपर थोड़ा जर्मनी है, और ये जो कंट्री है वो ऑस्ट्रिया है, और ये जो है वो हमारा स्लोवेनिया। तो यहाँ पर हम लोग जो माउंटेन रेंज देख रहे हैं, मैं इसको दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। तो ये जो ये जो माउंटेन रेंज है यहाँ पर, तो ये जो माउंटेन रेंज है, ये कौन सी माउंटेन रेंज है? तो ये है एल्प्स। एल्प्स हमें ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज। कौन सी कंट्री को कवर कर रही है? ये फ्रांस को कर रही है, स्विट्जरलैंड को कर रही है, जर्मनी को कर रही है, थोड़ा बहुत ऑस्ट्रिया को कर रही है, और स्लोवेनिया एंड इटली। तो इन सारी कंट्रीज में हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। एल्प्स, एल्प्स की हम लोग बात करें तो ये है जो है वो फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। ये हम लोग एल्प्स देख रहे हैं, और ये फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। फ्रांस, लिंकस्टीन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, इटली और स्लोवेनिया में ये आती हैं। इसमें इसकी हम लोग बात करें तो जो माउंट ब्लैंक है, एक माउंटेन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। एल्प्स की हम लोग बात कर रहे हैं, एल्प्स की। एल्प्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग एक माउंटेन देखते हैं, एल्प्स माउंटेन, सॉरी माउंट ब्लैंक। ये जो माउंटेन है वो कौन सा है? माउंट ब्लैंक। तो यहाँ पर हम लोग एक माउंटेन देख रहे हैं, माउंट ब्लैंक। ये जो ब्लैक कलर से इन्होंने दिखाया हुआ है माउंट ब्लैंक, ये कहाँ पर है? ये जो है वो इटली में है। तो इटली में माउंट ब्लैंक हमें याद रखना है, एल्प्स की, एल्प माउंटेन रेंज में आता है, और ये जो है वो हाईएस्ट पीक है किसकी? एल्प्स की। तो माउंट ब्लैंक हमें याद रखना है। माउंट ब्लैंक कहाँ पर है? इटली में है। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स। यूरोप की हाईएस्ट पीक जो है वो कोई और है, उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो माउंट ब्लैंक हमें याद रखना है, इटली में है, हाईएस्ट पीक है किसकी? एल्प्स की। एल्प्स माउंटेन रेंज में ये आता है, तो माउंट ब्लैंक हमें याद रखना है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट माउंटेन है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट माउंटेन है एल्प्स में, जो है मैटरहॉर्न। तो मैटरहॉर्न को भी हम लोगों को याद रखना है। मैटरहॉर्न वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन। तो मैटरहॉर्न, मैटरहॉर्न को हमें याद रखना है। ये माउंटेन रेंज कहाँ पर है? एल्प्स में है। एल्प एल्प्स माउंटेन रेंजेस में। और कंट्री की हम लोग बात करें तो स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में हम लोगों को कौन सा माउंटेन देखने को मिलता है एल्प्स का जो कि इंपॉर्टेंट है? वो है मैटरहॉर्न। तो मैटरहॉर्न जो माउंटेन है, माउंटेन जो पीक है, वो इंपॉर्टेंट माउंटेन है किसमें? स्विट्जरलैंड में। तो इटली में हम लोगों ने देखा माउंट ब्लैंक, और मैटरहॉर्न देखा हम लोगों ने स्विट्जरलैंड में। तो इसको हम लोगों को याद रखना है। तो एल्प्स की हम लोग
बात खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग एक और माउंटेन रेंज ऊपर देख रहे हैं, जूरा माउंटेन्स। तो इसको भी हम लोगों को याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट माउंटेन है अपने आप में, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं। तो जूरा जो माउंटेन्स हैं वो कहाँ पर हैं, वो फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में पाए गए। तो फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में हम लोगों को एक और माउंटेन देखने को मिल रहे हैं, जूरा माउंटेन्स, एल्प्स के ऊपर। तो इसको भी हम लोगों को याद रखना है। तो पॉलिटिकल मैप में हम लोग पहुंच जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घिचपिच पहले से ही मची हुई है, तो उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो एल्प्स वगैरह हम लोग ये सब देख चुके थे। तो जूरा माउंटेन्स की हम लोग बात कर रहे थे, जूरा माउंटेन्स। तो जूरा माउंटेन्स जो है वो फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। तो ये हमारा जर्मनी है, ये हमारा फ्रांस था, और ये स्विट्जरलैंड है, ये ऑस्ट्रिया है। अगर आप लोगों ने मैप वाली वीडियो देख रही है, पॉलिटिकल मैप वाली वीडियो देख रही है, तो आपको मुश्किल नहीं हो रही होगी इन कंट्रीज को ढूंढने में। तो यहाँ पर हम लोग कौन से माउंटेन देख रहे थे, जूरा माउंटेन्स। तो इसको भी हम लोगों को याद रखना है। तो जूरा माउंटेन्स, तो जूरा माउंटेन रेंज कहाँ पर है, फ्रांस, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड में मिला के जो है वो जूरा माउंटेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे इटली में। इटली में एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज हम लोग देखते हैं जो कि है एपेनाइन्स। तो इटली में हम लोग आ चुके हैं। इटली, आप सभी लोगों को याद होगा, ये जो जूते जैसी शेप थी इसकी, पैर और जूते जैसी। तो ये सभी लोगों को याद होगा। इटली में हम लोग कौन से माउंटेन देख रहे हैं, एपेनाइन्स। तो ये हम लोग देख रहे हैं एपेनाइन्स, इसको हम लोगों को याद रखना है, एपेनाइन्स। तो मैटन हॉर्न के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, जूरा माउंटेन्स देखे थे। जूरा माउंटेन्स जो थे वो किस कंट्री में थे, फ्रांस, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। फ्रांस, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड में हम लोग जूरा माउंटेन्स देख रहे थे। नोट्स वोट्स बनाते चलिए साथ साथ, वरना चीज़ें भूल जाओगे कुछ टाइम के बाद। तो जूरा माउंटेन्स, इसके बाद हम लोगों ने देखे थे एपेनाइन्स। एपेनाइन्स, एपेनाइन्स कहाँ पे थे, एपेनाइन्स जो थे वो थे इटली में। याद रखना है हमें, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं एपेनाइन्स। ये जो है वो एपेनाइन्स माउंटेन रेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इटली में, इसको हम लोगों को याद रखना है। ये जो है एपेनाइन्स जो है वो लाइमस्टोन हिल्स हैं, मतलब चूना पत्थर से बनी हुई ये माउंटेन्स हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, जूरा के बाद एपेनाइन्स, और ये जो है वो लाइमस्टोन, लाइमस्टोन हिल्स हैं, चूना पत्थर। तो उससे बनी हुई ये हिल्स हैं एपेनाइन्स, इसको भी हम लोगों को याद रखना है, कहाँ पर है, इटली में। तो इटली में एपेनाइन्स देखे हम लोगों ने। तो एक बार फिर से पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अब तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। तो शुरुआत से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स देखे थे, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड में। और फिर जोलन माउंटेन्स देखे थे, नॉर्वे और स्वीडन में। फिनलैंड को अब हम लोग छोड़ निकाल देंगे इससे। फिर हम लोग जर्मनी में चले, जहाँ पे हम लोग हार्स माउंटेन देख रहे थे, हार्स माउंटेन और वीज़र रिवर इसके पास से जा रही थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने ब्लैक फॉरेस्ट और वॉस्टिस देखे। ब्लैक फॉरेस्ट जो थे वो जर्मनी में थे, और जो वॉस्टिस थे वो फ्रांस में थे। इसके बीच में से रिवर जा रही थी, राइन रिवर। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग थोड़ा साउथ में चले थे, तो यहाँ पर हम लोग पेरेनीज माउंटेन रेंज देख रहे थे, जो कि नेचुरल बॉर्डर बना रही थी फ्रांस और स्पेन के बीच में। फ्रांस में हम लोगों ने यहाँ पर मैसिव, मैसिव पर्वत भी देखे थे, मैसिव, अगर आप लोगों को याद हो तो। और फिर हम लोग स्पेन में यहाँ पर कैंटाब्रियन माउंटेन रेंज देख रहे थे, कैंटाब्रियन, जो कि इबेरियन पेनिनसुला में आ रही थी। इबेरियन पेनिनसुला, ये हमारा जो पूरा है वो इबेरियन पेनिनसुला है, ये भी हम लोगों ने देखा था। और फिर हम लोग एल्प्स देख रहे थे, एल्प्स। एल्प्स जो थे वो फ्रांस, फ्रांस, थोड़ा बहुत पार्ट इसका जर्मनी में, लिंकस्टीन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और ये स्लोवेनिया। तो इन कंट्रीज में हम लोग एल्प्स पर्वत देख रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने जूरा माउंटेन्स देखे थे, जो कि थे, और एल्प्स में हम लोग माउंट ब्लैंक इसकी हाईएस्ट पीक भी देखी थी, जो कि थी इटली में। और मैटरहॉर्न हम लोगों ने देखी थी, जो स्विट्जरलैंड में थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैटरहॉर्न एंड, तो मैटरहॉर्न और माउंट ब्लैंक हम लोगों ने देखी थी। इसके बाद हम लोग जूरा माउंटेन्स पे पहुंचे थे। जूरा माउंटेन्स जो है वो फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में थे। और इसके बाद हम लोगों ने एपेनाइन्स की बात की, जो कि इटली में थी। तो ये सारी हम लोगों ने अब तक बात की थी। जो एपेनाइन्स थी वो लाइमस्टोन हिल्स थी, ये भी हम लोगों को एक एक पॉइंट याद रखना है। इसके बाद इटली में हम लोगों को ये माउंटेन याद रखनी है, माउंट वेसुवियस। तो इसको हम लोगों को याद रखना है, माउंट वेसुवियस जो है वो इटली में है। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये जो है वो डॉर्मेंट वॉल्केनो है, यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो कि मतलब अभी एक्टिव नहीं है, कब एक्टिव हो जाए या इसका मतलब कोई पता नहीं है। तो माउंट वेसुवियस हम लोगों को याद रखना है। माउंट वेसुवियस जो है वो कहाँ पर है, वो इटली में है। और ये जो है वो डॉर्मेंट वॉल्केनो है। तो डॉर्मेंट वॉल्केनो का एग्जांपल है माउंट वेसुवियस, जो कि कहाँ पर है, इटली में। इटली में भी ही हम लोग और बातें कर रहे होंगे। एक और माउंटेन देखने को मिलता है यहाँ पर,
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है माउंट इटना। माउंट इटना जो कि कहाँ पर है, सिसिली में है। तो सिसिली जो आइलैंड है वो किसके अंडर आता है, वो इटली के अंदर आता है। और यहाँ पर माउंट इटना जो है वो फेमस, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो माउंटेन रेंज है। ये जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो। तो माउंट इटना जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है, वेसुवियस जो था वो डॉर्मेंट वॉल्केनो की श्रेणी में आता है। माउंट इटना की इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो माउंट इटना की बात चल रही है यहाँ पर। माउंट इटना, इसकी खास बात क्या है, ये इटली में है। और किस आइलैंड पर है, तो सिसिली आइलैंड है पर है, सिसिली आइलैंड पर है। और और इसकी क्या खास बात है, और ये एक्टिव वॉल्केनो है। सिसिली आइलैंड जो है वो किस सी में है, तो मेडिटेरियन सी में है। ये भी हम लोग को याद रख लेना। मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी में हम लोग देख रहे हैं माउंट इटना। और जो कि मतलब किस देश के अंदर है, तो इटली के अंदर है। आइलैंड की हम लोग बात करें स्पेसिफिकली, तो सिसिली आइलैंड पर है। एक्टिव वॉल्केनो ये है। तो माउंट इटना की हम लोग इतनी सारी खास बातें देख चुके हैं। अब यहाँ पर एक और वॉल्केनो है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहीं एक माउंटेन है, स्ट्रोम्बोली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रोम्बोली, हम लोग को याद रखना है। यहाँ पर है लिपारी आइलैंड में। तो लिपारी आइलैंड, लिपारी आइलैंड कहाँ पर है, ये इटली का पार्ट है। सॉरी, इटली का पार्ट है। यहाँ पर हम लोग एक माउंटेन रेंज देखते हैं, यानी या फिर वॉल्केनो हम लोग कह लें, तो एक्टिव वॉल्केनो है यहाँ पर। यहाँ पर एक एक्टिव वॉल्केनो है, और नाम क्या है इसका, स्ट्रोम्बोली। तो स्ट्रोम्बोली को हम लोगों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोम्बोली एक्टिव वॉल्केनो है, इटली में है ये, और इटली के लिपारी आइलैंड में ये है। और इसको हम लोग लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये एक्टिव होता है तो मतलब रोशनी वगैरह निकलती है, ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है, तो इसलिए इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं। तो हम लोग लिपारी आइलैंड में देख रहे थे कौन सी माउंटेन रेंज, कौन सी माउंटेन, तो हम लोग देख रहे थे स्ट्रोम्बोली। तो यहाँ पर स्ट्रोम्बोली हम लोग देख चुके थे। यहाँ पर हम लोगों ने देखी थी माउंट इटना, इटना और ये स्ट्रोम्बोली। और एपेनाइंस हम लोग देख चुके थे, एपेनाइंस। और उसके बाद माउंट वेसुवियस देख चुके थे, जो कि डॉर्मेंट वॉल्केनो था। ये इटली की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सारी बात थी इटली के माउंटेन्स की। इटली में हम लोगों को फिर से हम लोग देखें तो एपेनाइंस देखे हम लोगों ने, और वेसुवियस देखा, और माउंट इटना देखा सिसिली आइलैंड पे, और लिपारी आइलैंड पे हम लोगों ने देखा स्ट्रोम्बोली, जो कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी भी था। इसको हम लोगों को याद रखना है। तो अब इन माउंटेन्स के बाद हम लोग चलेंगे सीधा ग्रीस में। इन माउंटेन्स के बाद अब हम लोग चलेंगे सीधा ग्रीस में। ग्रीस में हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, जो है पिंडोस माउंटेन्स। तो इसको हम लोगों को याद रखना है, दिस इज ग्रीस। ग्रीस में हम लोग कौन सी माउंटेन देख रहे हैं, पिंडोस माउंटेन रेंजेस। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, चलो। पिंडोस कहाँ पर है, ग्रीस में। ये याद रखना है हमें, ग्रीस में पिंडोस माउंटेन्स हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा ऊपर चलेंगे ग्रीस से, तो हम लोगों को एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, दिनारिक एल्प्स। तो दिनारिक एल्प्स को हम लोगों को याद रखना है, दिनारिक एल्प्स। दिनारिक एल्प्स जो है वो किस कंट्री में है, तो दिनारिक एल्प्स, दिनारिक एल्प्स को हम लोगों को याद रखना है। ये आती है हमारी क्रोएशिया, क्रोएशिया और बोस्निया एंड हर्जेगोविना, बोस्निया एंड हर्जेगोविना में, बोस्निया एंड हर्जेगोविना में हम लोग देखते हैं दिनारिक एल्प्स, क्रोएशिया एंड बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो हम लोगों को, अगर हम लोग को याद हो, तो ये जो सी शेप का कंट्री था वो था क्रोएशिया, और ये जो कंट्री है वो बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो यहाँ पर हम लोग कौन से माउंटेन देखते हैं, दिनारिक एल्प्स। तो दिनारिक एल्प्स हम लोग को याद, दिनारिक एल्प्स हम लोग देख रहे हैं बोस्निया हर्जेगोविना और क्रोएशिया में। पिंडोस माउंटेन ग्रीस में हम लोग देख रहे थे, पिंडोस माउंटेन। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाल्कान पेनिनसुला की। तो बाल्कान जो शब्द है वो काफ़ी ज़्यादा सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री वगैरह में कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। तो बाल्कान पेनिनसुला की हम लोग बात करेंगे, तो ये जो कंट्रीज़ हैं वो बाल्कान नेशंस हैं। तो बाल्कान पेनिनसुला है वो इन कंट्रीज़ को मिला के बनता है। ये जो तो ये जो पूरा एरिया है वो पूरा बाल्कान पेनिनसुला है। इसमें जो कंट्रीज आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा कंट्री हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया, फिर क्रोएशिया अपना, फिर उसके बाद बोस्निया एंड हर्जेगोविना, उसके बाद मॉन्टेनेग्रो। तो बाल्कान से हेडिंग डाल के, मतलब बाल्कान पेनिनसुला हेडिंग डाल के आप ये कंट्रीज लिख सकते हो।
तो स्लोवेनिया मैंने बताया, फिर क्रोएशिया बताया, फिर बोस्निया एंड हर्जेगोविना बताया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, फिर मॉन्टेनेग्रो, ये जो कंट्री है मॉन्टेनेग्रो, फिर अल्बानिया, ये जो कंट्री है अल्बानिया, फिर ग्रीस, ग्रीस हम लोगों को याद रखना है, ये भी आता है। तो मॉन्टेनेग्रो के बाद अल्बानिया, फिर ग्रीस, फिर मैसेडोनिया, फिर ये बल्गेरिया, बल्गेरिया और टर्की का ये जो हिस्सा है वो भी आता है इसमें। तो बल्गेरिया, टर्की, टर्की का जो यूरोप में हिस्सा आता है वो भी आता है इसमें। और रोमानिया याद रखना है हमें, सर्बिया याद रखना है, मोल्डोवा। रोमानिया, सर्बिया, मोल्डोवा, ये सारे जो कंट्रीज मिलके बनाते हैं पूरा। तो टर्की, टर्की के बाद बल्गेरिया हम लोग देख चुके थे, मैसिडोनिया हो गया था, रोमानिया बचा, रोमानिया, मोल्डोवा एंड सर्बिया। तो ये जो कंट्रीज हैं वो सारी मिला के बना रही हैं बाल्कन पेनिनसुला को, हम लोगों को याद रखना है। और ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर, ये जो कंट्री था हंगरी, ये नहीं आता है इसमें, तो इसको हम लोगों को नहीं रखना है इसमें। हंगरी, हंगरी इज़ नॉट पार्ट ऑफ बाल्कन पेनिनसुला। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को याद रखना है। कहीं अगर एग्जाम में आ जाए कि हंगरी जो है वो पार्ट है या नहीं, तो हम लोगों को याद रखना है जो हंगरी है वो पार्ट नहीं है। तो बाल्कन पेनिनसुला की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को एक माउंटेन रेंज देखनी है यहाँ पे, बाल्कन माउंटेन्स, तो उसको हम लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बाल्कन माउंटेन्स। यहाँ पे हम लोगों को आना है, यहाँ पर हम लोग कौन सा माउंटेन देख रहे हैं, बाल्कन माउंटेन्स। तो बाल्कन माउंटेन्स जो है वो किस किस कंट्री में है, तो याद रखना है हमें, सर्बिया और बल्गेरिया में है माउंटेन, बाल्कन माउंटेन्स। तो सर्बिया, सर्बिया एंड बल्गारिया में है कौन से माउंटेन्स, बाल्कन माउंटेन्स। बाल्कन माउंटेन्स कहाँ पे है, सर्बिया और बुल्गारिया में, हम लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉकेसस माउंटेन्स की, कॉकेसस। तो कोकेसस जो माउंटेन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन है, क्योंकि ये जो है वो नेचुरल बॉर्डर बना रहे हैं किस किस के बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में। तो यहाँ पर जो माउंटेन है वो उसको हम लोगों को याद रखना है, रशिया में, रशिया में हम लोग देख रहे हैं कौन से, कोकेशस माउंटेन। और नीचे जो है वो है नीचे जो है वो जॉर्जिया है, जॉर्जिया जो है हमारा एशिया में आ जाएगा, और ये ऊपर जो है वो रशिया, ये यूरोप में आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर बन जाएगा, किसके थ्रू, कॉकेसस माउंटेन के थ्रू। तो कॉकेसस माउंटेन को हम लोग को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉकेसस, नेचुरल बॉर्डर बिटवीन, नेचुरल बॉर्डर किस किस के बीच में है, ये यूरोप, यूरोप एंड एशिया, या फिर रशिया, रशिया एंड जियोर्जिया, रशिया और जियोर्जिया के बीच में, या फिर एशिया और यूरोप के बीच में ये नेचुरल बॉर्डर बनाता है कॉकेसस माउंटेन। इसको हम लोगों को याद रखना है। अब इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीक है माउंट एल्ब्रस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं माउंट एल्ब्रस। तो ये जो माउंटेन है वो है हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। तो हम लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कॉकेशस माउंटेन रेंज में हम लोग देख रहे हैं माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस, ELBRUS, एल्ब्रस, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। तो यूरोप की हाईएस्ट पीक हमें अब जाके मिली है कहाँ पर, कॉकेशस माउंटेन्स में। इसका नाम है एल्ब्रस। एल्ब्रस इज हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। तो यूरोप की हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी, माउंट एल्ब्रस, जो कि कहाँ पर है, कॉकेशस, कॉकेशस में। और कंट्री की हम लोग बात करें तो ये रशिया में है। माउंट एल्ब्रस जो है वो रशिया में है, हाईएस्ट पीक है यूरोप की। तो ये थी माउंटेन रेंजेस। इसके बाद एक और हम लोग माउंटेन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, कार्पेथियन माउंटेन्स। इसको भी हम लोगों को देख लेना है, कार्पेथियन माउंटेन्स। कार्पेथियन माउंटेन्स जो है वो पोलैंड, यूक्रेन और स्लोवाकिया में आती है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है, पोलैंड, यूक्रेन एंड स्लोवाकिया। तो हम लोग पॉलिटिकल वाले मैप में आ जाएं तो ये जर्मनी हम लोग देख रहे थे, ये जो है वो पोलैंड है, पोलैंड। और ये जो है हमारा यूक्रेन है, और ये है हमारा स्लोवाकिया।
पोलैंड, यूक्रेन और स्लोवाकिया में कौन सी माउंटेन रेंज देखने को मिल रही है हमें? कार्पेथियन। और इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे? इससे पहले हम लोग देख रहे थे कॉकेसस। तो कॉकेसस को भी हम लोगों को याद रखना है। कॉकेसस जो है वो जॉर्जिया और जो रशिया है उसके बीच में नेचुरल बॉर्डर बना रही है, या फिर एशिया और यूरोप के बीच में नेचुरल बॉर्डर बना रही है कोकेसस माउंटेन रेंज। और कोकेसस जो यहाँ पर थी, इसकी एक और खास बात क्या है कि ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, और किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है ये हम लोग जानेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ब्लैक सी हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में कौन सी एक माउंटेन रेंज है? तो कोकेसस माउंटेन रेंज है। ये भी हम लोगों को एक पॉइंट याद रखना है। कहीं एग्जाम में अगर आ जाए कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज है, तो कोकेसस माउंटेन रेंज है। तो ये होगी कोकेसस की बात। और ये होगी, मतलब अब हम लोग सारी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस कवर कर चुके हैं। यूरोप की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस थी। आप आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की हो और ये नोट्स वगैरह आप लोगों ने बनाए हो। तो सारी माउंटेन रेंजेस को हम लोग एक बार फिर से कवर कर लेते हैं थ्रू नोट्स। तो यहाँ पे मैं नोट्स लगा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज देखी। स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज देखी नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड में। फिर हम लोग इसकी जोलन माउंटेन्स देख रहे थे, जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स का पार्ट है। नॉर्वे स्वीडन के बॉर्डर पे ये आ जाती हैं। रेसिडुअल माउंटेन्स का एग्जांपल था, ये भी हम लोगों ने बात की थी। फिर हम लोग जर्मनी पहुंचे, जहाँ हम लोगों ने हास माउंटेन देखी। हास माउंटेन से रिलेटेड है वीजर रिवर, ये भी हम लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्लैक फॉरेस्ट और वॉस्टिस माउंटेन रेंज देखी। ब्लैक फॉरेस्ट जो थी वो जर्मनी में थी, वॉस्टिस जो थी वो फ्रांस में थी। ये दोनों जो थी वो ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल थी। इनके बीच में से रिवर जा रही थी, कौन सी? राइन रिवर। तो ये हम लोगों ने देखी राइन रिवर की बात। और ये ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल थी, ये भी होगा। इसके बाद हम लोग इबेरियन पेनिनसुला पे पहुंचे, जो स्पेन और पोर्तुगल को मिला के बनता है इबेरियन पेनिनसुला। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। फिर हम लोगों ने पिरेनीज माउंटेन रेंज देखी, जो नेचुरल बॉर्डर थी किसके बीच में? स्पेन और फ्रांस के बीच में। ये भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग पहुंचे कैंटाब्रियन माउंटेन्स पे, जो इबेरियन पेनिनसुला में थी और जो कहाँ पर थी? स्पेन में। तो स्पेन में हम लोगों ने देखी कैंटाब्रियन माउंटेन। फिर हम लोग सेंट्रल मैसिव या मैसिव माउंटेन रेंज की बात की, जो कि फ्रांस में थी। तो एक बार फिर से हम लोग मैप में आ जाते हैं, चलिए। तो यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट सारा क्लियर आई थिंक होगा आपको। ये भी हम लोग यहाँ पर कौन सी कैंटाब्रियन माउंटेन देखे थे, उसके बाद हम लोगों ने पिरेनीज देखी थी, मैसिव देखी थी। तो ये सारी बात थी। इसके बाद हम लोग एल्प्स माउंटेन रेंज देखी थी, जो कि फ्रांस, लिंकस्टीन, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली और स्लोवेनिया में ये थी। इटली में माउंट ब्लैंक जो थी वो हाईएस्ट पीक थी किसकी? एल्प्स की। और स्विट्जरलैंड में एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक थी इसकी, मैटरहॉर्न। मैटरहॉर्न को हमें याद रखना है। एल्प्स जो थी वो फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल था, ये भी हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोग एल्प्स के थोड़ा ऊपर चले थे, तो हमें जूरा माउंटेन्स देखने को मिली थी, जो कि फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड को कवर कर रही थी। इसके बाद हम लोग एपेनाइन्स में पहुंचे, जो कि इटली में है। इटली में, और ये लाइमस्टोन हिल्स का एग्जांपल थी, ये हम लोगों ने बात की थी कि चूना पत्थर से ये बनी हुई है। इसके बाद हम लोग माउंट वेसुवियस की बात की, जो कि एक डोरमेंट वॉल्केनो था इटली में। इसके बाद हम लोगों ने माउंट इटना देखा, जो कि सिसिली आइलैंड में था। सिसिली आइलैंड जो है वो इटली का पार्ट है, और एक्टिव वॉल्केनो ये है, और मेडिटेरेनियन में सी में ये है। तो ये सारी हम लोगों ने इटना की बात देखी, माउंट इटना। इसके बाद हम लोग स्ट्रोम्बोली स्ट्रोम्बोली पे पहुंचे, जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है, जिसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी भी कहा जाता है। कहाँ पर है ये लिपारी आइलैंड में है। लिपारी आइलैंड किसका पार्ट है? इटली का पार्ट है। और ये लिपारी आइलैंड कहाँ पर है? मेडिटेरियन सी में। तो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी एंड एक्टिव वॉल्केनो स्ट्रोम्बोली हम लोगों को याद रखना है। फिर हम लोग ग्रीस पहुंचे, जहाँ पे हम लोग पिंडोस माउंटेन देख रहे थे। फिर हम लोगों ने दिनारिक एल्प्स की बात की, जो बोस्निया हर्जेगोविना एंड क्रोएशिया में थी। क्रोएशिया जो सी शेप का कंट्री था, बोस्निया हर्जेगोविना उसके नीचे, और दिनारिक एल्प्स उसमें माउंटेन रेंज। इसके बाद हम लोगों ने बाल्कान पेनिनसुला की बात की। बाल्कान पेनिनसुला में जो कंट्रीज आ रही थी उसकी हम लोगों ने बात की, तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, मोल्डोवा, सर्बिया एंड मैसेडोनिया। ये सारी कंट्रीज मिलकर बना रहे थे पूरा बाल्कान पेनिनसुला। और बाल्कान पेनिनसुला की हम लोगों ने बात क्यों की थी? क्योंकि हम लोगों को बात करनी थी बाल्कान माउंटेन्स की, जो कि आ रही थी सर्बिया एंड बल्गेरिया में। इसके बाद हम लोगों ने कॉकेशस माउंटेन रेंज देखे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बना रहे हैं नेचुरल बॉर्डर बिटवीन यूरोप एंड एशिया। और ये नेचुरल बॉर्डर, मतलब इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि रशिया और जॉर्जिया को भी ये नेचुरल बॉर्डर बना रहे हैं। और माउंट एल्ब्रस जो है वो हाईएस्ट पीक हो जाएगी किसकी? यूरोप की। एंड कहाँ पर है ये? रशिया में है। तो माउंट एल्ब्रस कहाँ पर है? रशिया में।
और ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के बीच में कौन सी माउंटेन है, तो कॉकेशस माउंटेन रेंज है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। फिर हम लोगों ने कार्पेथियन माउंटेन्स देखे। कार्पेथियन माउंटेन्स जो हैं वो पोलैंड, यूक्रेन और स्लोवाकिया में हैं। पोलैंड, यूक्रेन एंड स्लोवाकिया में कार्पेथियन माउंटेन्स, ये हम लोगों को याद रखना है। एक बार फिर से चाहे तो हम लोग मैप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्कैंडिनेवियन एंड जोलन माउंटेन्स देखे। फिर हम लोग जर्मनी में आए तो हास माउंटेन देखे। फिर हम लोगों ने ब्लैक फॉरेस्ट और वेस्टिस देखे। फिर जूरा माउंटेन्स भी देखे हम लोगों ने, उसके नीचे एल्प्स देखे थे, फिर माउंट ब्लैंक और मैटरहॉर्न, सेंट्रल मैसिव एंड कैंटाब्रियन माउंटेन कहाँ पर, स्पेन में, पेरेनीस माउंटेन, नेचुरल बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। इसके बाद एपेनाइन्स इटली में, और एपेनाइन्स इटली में, और माउंट वेसिवियस इटली में, और माउंट एटना इटली में, और लिपारी आइलैंड पे हम लोगों ने वो देखा था स्ट्रोम्बोली, जो कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी था। फिर दिनारे कैल्प्स हम लोगों ने देखा क्रोएशिया एंड बोस्निया एंड हर्जेगोविना में। इसके बाद हम लोगों ने पिंडस माउंटेन देखा ग्रीस में। फिर बाल्कन माउंटेन्स देखा सर्बिया एंड बुल्गारिया में। फिर कार्पेथियन माउंटेन्स हम लोगों ने देखा, जो कि यूक्रेन, स्लोवाकिया और पोलैंड में आ रहा था। इसके तो ये थी सारी बात ही माउंटेन्स की। बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।